पाठ में हम गणित में तीसरा अध्याय गणित में चतुर्भुज को समझना, चतुर्भुजों को समझना, ये प्रश्नावली है हमारी 3.3। इसके हम यहाँ पे सवाल बनाएंगे। यहाँ पे पहला और दूसरा सवाल पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है 3.3 का पहला सवाल, इसमें देखिए एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज का चित्र बना हुआ है ABCD। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक कथन को परिभाषा व प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। यहाँ पर ये हमें दे रखे हैं सवाल और ये रिक्त स्थान इनके भरने और इनके गुण भी बताने हैं यहाँ पे। तो पहले मैं एक बात बता दूँ, समांतर चतुर्भुज है ये। कभी भी हम चतुर्भुज बनाते हैं या तो एक क्रम में उनका नाम रखते हैं, जैसे ABCD, या फिर हम इधर रख सकते हैं ABCD। ऐसा हम कभी ना करें, A यहाँ B रख दिया, यहाँ C या D, ऐसे में नाम गलत हो जाते हैं तो सवाल गलत होगा, इससे सही मान नहीं निकलेगा। यहाँ पर ये सवाल जो हमें कहा है कि पहला AD, यहाँ पर चित्र को देखते हुए हमने हल करना है। AD तो इसके बराबर क्या होगा? BC होगा, क्योंकि ये जिस तरह से ये रेखा बताई गई है इसके ठीक सम्मुख रेखा है, ये इसके सम्मुख रेखा है, तो यहाँ पर हम BC लिखेंगे। फिर इसने कहा है DCB, कोण DCB, यानी ये वाले कोण की बात हो रही है इसकी, तो इसके ठीक सम्मुख कोण है ये, यानी DAB। अच्छा, फिर कहा है इसने OC, यानी केंद्र जो इसका सेंटर बिंदु यहाँ से C तक बोल रहा है, तो यहीं से हम इधर वाली भुजा को भी दर्शाएंगे, OA। अच्छा, फिर इसने कहा है कि कोण DAB को, यानी इसको जोड़ते हैं किसके साथ? इसके साथ। कोण CDA, इस वाले कोण को, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा कह रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों कोणों को हम जोड़ें, जो आसन्न कोण जोड़े जाते हैं समांतर चतुर्भुज में वो 180 अंश के होते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसको देखिए हम हल करते हैं। ये सवाल लिखा गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD और ये आकृति हमने बनाई है। तो AD, हम यहाँ पे AD के ठीक सामने लिखेंगे BC। ये हो गई हमारी सम्मुख भुजा, बराबर होती है। ये समांतर चतुर्भुज के लिए है, ठीक है। अच्छा, ऐसी कह रहा है DCB, ये यहाँ पे कोण, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा DAB, ये सम्मुख बराबर कोण, ठीक। अच्छा, ऐसी यहाँ पर OC कह रहा है, OC, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा OA, ये समद्विभाजित विकर्ण समद्विभाजित है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये कोण हमारा, ये इस कोण की बात कर रहा है, इसमें इस वाले कोण की, और इसमें हमारा इस कोण की बात कर रहा है। तो ये हम अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा 180 अंश होता है, क्योंकि जो तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण जो है 180 अंश के होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल पूरा हुआ। अब हम दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल हमें ये दे रखा है, इसमें निम्न समांतर चतुर्भुजों में XYZ के मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें जो जो आकृतियाँ दी हैं इनमें सब में XYZ हमें ज्ञात करना है। तो ये पहला सवाल है, इसमें ये 100 अंश का कोण है, ये XYZ हमें ज्ञात करना है। ऐसी दूसरे वाले में भी यहाँ ये 50 अंश, बाकी हमें ज्ञात करने हैं। तो हम एक एक करके इनको हल करते हैं। देखिए हमारा जो ये पहला सवाल है दूसरे का, इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हमें सब समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, लिखा गया है सवाल में ऊपर से कि निम्न समांतर चतुर्भुजों।
तो ये समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। आसन्न मतलब इस कोण के ठीक इधर ये कोण है, इसको अगर हम जोड़ें तो ये 180 अंश के होते हैं, या फिर हम इसके इधर वाले कोण के साथ इसको जोड़ें तो ये 180 अंश के होते हैं। तो ये नियम है, इसको हमने यहाँ पर लिखा भी है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तो अब हम इसको एक लाइन से हल करते जाते हैं, यानी 100 धन कोण x जोड़ें तो कितना होगा 180 अंश, या फिर हम 100 धन कोण z जोड़ें तो ये भी 180 अंश होगा, यानी इसके साथ जोड़ लें या इसके साथ जोड़ लें। तो हम यहीं पर इनका मान भी निकाल लेते हैं, यानी हमारा कोण x बराबर 180 में 100 घटेगा तो ये हमारा 80 अंश का मान आ गया, यानी हमारा जो कोण x है वो हमारा 80 अंश का हो गया। ये एक उत्तर x का मान निकल गया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कोण z है, तो ये 180 में 100 घटाएंगे, 100 उधर आएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमारा यहाँ पर हमने 180 के उस तरफ 100 को ले गए तो घटाया तो 80 अंश आ गया। ठीक, अब ये यहाँ पर हमारा कोण z 80 अंश आ गया, ये इसका मान भी 80 अंश आ गया और इसका मान भी 80 अंश आ गया। अब मैं एक बात आपको बताता हूँ, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनकी सम्मुख भुजा समान होती है, ये भुजा जितनी होगी उतनी ये भुजा होगी, अगर इसका मान जितना होगा उतना ही इसका मान होगा। अच्छा, ऐसी सम्मुख कोण भी समान होते हैं, यानी जैसे ये x हमारा 80 अंश निकला तो ठीक इसका सम्मुख कोण भी देखिए 80 अंश निकला, और ये हमारा 100 अंश है तो y का मान भी 100 अंश आएगा। हम इसको हल करके ही दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोण z धन कोण y बराबर, ये भी 180 अंश होना चाहिए हमारे इस नियम के आधार पर। तो हम यहाँ पर हमने अभी z का मान ये निकाल रखा है, यहाँ पर हम 80 रखते हैं मान, और हमें कोण y निकालना है ये 180 अंश। तो कोण y बराबर 180 में हम ये 80 को उधर ले आएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, यानी कोण y बराबर हमारा 100 अंश। तो ये देखिए हमारा y का मान भी 100 अंश आ गया, ये भी 100 अंश आ गया। तो देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो ये हमारा दूसरे का पहला सवाल पूरा हुआ। अब हम दूसरे का दूसरा सवाल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए जो दूसरा सवाल, इसकी आकृति हमने यहाँ पर बना दी है। तो इसमें x, a, y और z तीनों के मान हमने ज्ञात करने हैं। समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ये 50 है। अभी बताया गया था कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, और तो देखिए और सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख कोण यानी इसके ठीक सामने का कोण भी ये 50 अंश का होगा, ये भी 50 अंश का होगा। ठीक है, अच्छा, तो इसमें हमने अगर हम कोण x और 50 दोनों को जोड़ें तो ये बराबर 180 होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, जो नियम है उसके आधार पर कोण x धन 50 ये बराबर 180 अंश। तो हमारा कोण x बराबर 180 ऋण 50, कोण x बराबर 130 अंश, ये हमारा x का मान निकल आया। अब हम 50 धन कोण y बराबर 180 अंश, यानी अब इसको हम इसके साथ जोड़ें तो ये 180 है, तो कोण y बराबर 180 ऋण 50, ये 50 उधर ऋण हो गया, तो y बराबर यहाँ पर भी 130 अंश आ गया। ठीक है, हमारे दो मान यहाँ पे 130 आ गए। अब हमको देखिए ये यहाँ पर हम इन दोनों से ही इसको हल कर लेंगे, हमें अब आसन्न नहीं चाहिए। एक सरल रेखा में जो ये कोण बने होते हैं ये 180 अंश के होते हैं, यानी 50 धन z करें तो एक सरल रेखा में आपने देखा होगा, एक यहाँ पर ये पूरा एकांतर एक तरफ का जो कोण है ये 180 अंश का, ये रिजु कोण है। तो यहाँ पर देखिए ये 180 अंश का होगा टोटल, इन दोनों का अगर हम जोड़ें तो यहाँ पर हम कोण लगा देते हैं। कोण z बराबर 180, 50 उस तरफ आ गया, तो हमारा जो कोण z है ये 130 अंश का कोण z का मान आ गया। तो यानी हमारे सारे कोण यहाँ पर 130, 130, 130 आ रहे हैं। तो ये तीनों उत्तर हैं इसके। अब हम दूसरे का तीसरा सवाल बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया तीसरा सवाल में, यहाँ पर ये मान हमें x दे रखा है और ये 30 अंश का है। ठीक, और ये हमें y दे रखा है और ये z दे रखा है, और यहाँ पर ये समकोण की स्थिति यानी ये 90 अंश का है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर हल करना है। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए सवाल में ये हमारा जो ये कोण है ये दोनों समान होंगे, यानी कोण x का मान
90 अंश होगा, क्योंकि ये एक तरफ हैं, ठीक है। ये जितना मान है उतना ही इसका भी मान है, यानी ये x बराबर 90 अंश हो गया। तो हमारा सीधे x का मान मिल गया। अच्छा, और दूसरा कोण हमें यहाँ पे 30 दे रखा है। अब देखिए कोण x धन कोण y धन 30, ये तीन त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यहाँ पर कोण x कोण y कोण और ये 30 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमने ये मान रख देते हैं यहाँ पे x की जगह 90 धन कोण y धन 30 बराबर 180 अंश हमने लिख लिया। तो कोण y ये दोनों जोड़ेंगे 120 बराबर 180, यानी कोण y बराबर 180 में 120 घटाएंगे तो कोण y बराबर हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 60 अंश, यानी y का मान 60 निकल आया और x का मान हमारा 90 निकल आया। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज में ये दो भुजाएं समांतर हैं, ये समांतर हैं, इनको एक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर जितना कोण ये इसका होगा मान, उतना ही इसका मान भी होगा, यानी कोण y बराबर कोण z, यानी कोण y बराबर कोण z होगा। अतः यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण z बराबर भी 60 अंश होगा। यहाँ पे कोण ये भी हमारा z का मान हो गया। तो ये तीनों मान हमारे यहाँ पे निकल आए। अब देखिए हम चौथा सवाल जो बना रहे हैं, चौथा सवाल, ये एक आकृति दी गई है इसमें चौथा सवाल है। इसमें हमें ये x दिया है, ये y और ये z दिया है, ये 80 दिया है और है ये समांतर चतुर्भुज, सवाल में पहले ही कहा गया है। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, यानी y कितने अंश का होगा, 80 अंश का। तो हम यहाँ पर सीधे लिख देते हैं, यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे कोण y बराबर 80 अंश, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। तो हमारा ये y का मान निकल आया, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखिए कोण x धन 80 बराबर ये हमारा 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 80 है, यहाँ पर 80 है, हमने ये बराबर 180 लिखा क्योंकि आसन्न कोण संपूरक कोण होता है, ये आसन्न कोण है, ठीक, इसके बगल में जो कोण है ये आसन्न नहीं हुआ, तो x और 80 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो अब हम x बराबर 180 में 80 घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर 100 अंश आ जाएगा, ये हमारा x का मान आ गया। हमें दो मान मिल गए, यहाँ पर एक y मिल गया जो 80 अंश है और यहाँ पर कोण x मिल गया, ये 100 अंश है। अब हमें ज्ञात करना है z। तो देखिए ये एकांतर कोण युग्म है, ये 80 जितना है उतना z है, यानी एक समांतर रेखा में ये जो रेखा गई है इसमें इस तरफ जो कोण बन रहा है, यानी इसको हम ऐसे समझें, देखिए एक दो ये समांतर रेखा है मान लिया, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ भी बनेगा, यही कोण यहाँ भी बनेगा, यही कोण यहाँ भी बनेगा, और ये कोण जितना बन रहा है वो यहाँ भी बनेगा, यहाँ ये जितने मैंने निशान लगाया इतनी जगह एक ही, अगर यहाँ पर 80 अंश है तो ये सब जगह 80 बनेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर z का मान भी 80 होगा। अगर हम ऐसे हल नहीं करना चाहते हैं, दूसरे ढंग से समझना चाहते हैं, तो ये सम्मुख कोण है ये और ये, तो यहाँ पर x का ये 100 हो जाएगा हमारा, ये भी इसके 100 और 100 और z जोड़े तो 180 अंश होगा, तो 180 में 100 घटाएंगे तो 80 अंश आ जाएगा। तो ऐसे भी 80 आ रहा है और इसमें भी, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया समांतर रेखाओं के एक तरफ बना कोण समान होता है। तो यहाँ पर यानी कोण z बराबर 80 अंश, ये और ये दोनों समान होंगे, तो ये हमारा z का मान भी हो गया। यहाँ पे हमें इतने तीनों के मान मिल गए, x y z तीनों के। अब हम पांचवा सवाल यहाँ पे दूसरे का पांचवा बना रहे हैं, तो उसको देखिए, ये आकृति यहाँ पर दी गई है इसमें, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे x y और z का मान निकालना है। तो देखिए हमारा जो y का मान है वो तो 112 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 112 दिया है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण 112 बराबर कोण y, यानी हमारा कोण y का मान 112 अंश निकल आया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारा जो 112 अंश है ये और ये पूरा कोण दोनों जोड़ेंगे तो ये
आसन्न कोण एक तरफ के कोण है ये, तो दोनों को जोड़ के 180 अंश आएगा, यानी 40 धन जेड, ये दोनों इसमें आ गए और ये 112, ये बराबर 180 अंश होगा। अब हम देखिए 112 धन 40 धन जेड बराबर 180 अंश, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कोण जेड बराबर 180 और इन दोनों को जोड़ के उस तरफ ले आएंगे तो ऋण हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 152। देखिए 2 और यहाँ 5 और ये। अच्छा, अब हम इसको कोण जेड बराबर निकालते हैं, घटाएंगे, 10 में 2 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में 5 गया 2, यानी 28 अंश हमारा इसका मान आया, जेड का मान। वाई का मान ये निकल गया। अब कोण जेड का जितना मान होगा, ये कोण एक्स का मान भी उतना ही होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके कोण जो होते हैं समान होते हैं। तो यहाँ पर हम कोण जेड बराबर कोण एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिख दिया, क्योंकि समांतर भुजाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो यानी कोण जेड बराबर कोण एक्स होगा। यानी हमें कोण एक्स का मान निकालना, तो कोण जेड का जितना मान है उतना ही एक्स का भी होगा, यानी कोण एक्स बराबर 28 अंश। ये हमारे मान निकल आए। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।